नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो वेतनभोगी व्यक्तियों पर यानी कि सैलरीड पर्सन पर होने वाला है। एक वेतनभोगी व्यक्ति जिसकी पूरी सैलरी महीने की 30 तारीख आते आते पूरी ख़त्म हो जाती है और वो बेसब्री से सैलरी की तारीख और सैलरी आने का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि उसके घर का राशन लगभग पूरा ख़त्म होने वाला होता है। उसके पास जो क्रेडिट कार्ड होती है उसकी भी लिमिट पूरी हो चुकी होती है। साथ ही साथ उसने अपने दोस्तों से भी कुछ पैसा उधार लिया होता है। तो लगभग ये हमारे समाज में हर दूसरा या तीसरा सैलरीड पर्सन या वेतनभोगी व्यक्ति परेशान है अपनी सैलरी से, यानी कि कम सैलरी से। तो उसके बाद उसकी जो बेसब्री होती है वो सैलरी की डेट आने की या सैलरी आने की, तो वो डेट आ जाती है, यानी कि 30 तारीख या 1 तारीख आ जाती है और उसको सैलरी मिल जाती है। जब वो सैलरी मिल जाती है तो पहले से चुकाए जाने वाले कर्ज, यानी कि उसकी कुछ ईएमआई ऑलरेडी जाने वाली होती है। जैसे अगर उसने कुछ होम लोन लिया है या पर्सनल लोन लिया है तो उसकी ईएमआई ऑटो डेबिट पे सेट होती है। क्रेडिट कार्ड का बिल भी उसको ऑटो पे सेट होता है, तो वो पहले निकल जाता है। ऐसी स्थिति में सैलरीड पर्सन या वेतनभोगी कर्मचारी पैसा बनाने का या धन कमाने का, धन बनाने का सपना कैसे देख सकता है। अगर ये उसकी ये हालत रही तो वो कैसे आमिर बनने के सपने देख सकता है, वो अपने फाइनेंसेस को कैसे सुधार कर सकता है जब उसके पास पैसा ही नहीं बचता। क्या उसकी स्थिति कब बदलेगी या नहीं, या हमेशा ऐसी रहेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि वेतन पर निर्भर रहकर आप अपने सपनों को कब पूरा करेंगे। अगर आप सैलरी वाले हो, यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो, तो शायद आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही काम आने वाला है। आप चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, डायरेक्टली आप सैलरी से लेते हो या इनडायरेक्टली, जैसे भी आपके पास सैलरी अगर आती है, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, यहाँ पर ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखे, ये आई ओपनिंग वीडियो हो सकती है। यूट्यूब पर ऐसे वीडियो बहुत ही कम है जो आपको बताए कि सैलरी वाले व्यक्ति की क्या हालत होती है, या जो सैलरी, जो रेगुलर इनकम जो बोलते हैं ना, सैलरी की होने चाहिए, लेकिन वो क्या आर्थिक सपने देख सकता है या नहीं देख सकता है। महीने की पहली तारीख तो आती है, लेकिन आपके सपनों की पूरी तारीख कब आ जाती है। तो सैलरी वाले हो तो ये वीडियो ज़रूर देख ले। असल में हम अपने वेतन पर यानी कि सैलरी पर इतने निर्भर रहते हैं, इतनी निर्भरता रखते हैं कि अन्य फाइनेंशियल ऑप्शंस की ओर कोई ध्यान देता ही नहीं है। लेकिन अगर वेतनभोगी कर्मचारी सही स्ट्रेटजी को अपनाए और अपने पैसे को समझदारी से उपयोग करे तो शायद वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है, अगर ये डिसिप्लिन से किया जाए तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने मंथली जो सैलरी आपकी आती है, ऐसे कौन से तरीके, ऐसे कौन से मेथड्स को अपना कर, अगर आप सैलरी वाले हो और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को हासिल करना है, आपको पैसे बढ़ाने हैं, अपने सपने जो भी ड्रीम्स गोल्स है उसको पूरे करने हैं, तो आप कैसे कर सकते हो। आखिरकार वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बनाना नहीं है, बल्कि समझदारी से अपने पैसे का मैनेज करना भी है। तो ये वीडियो आपकी सोच, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, उसको बदलने का प्रयास करने के लिए कैपेबल है। तो आप सही दिशा में हो, सही जगह पे हो। वीडियो को लाइक करें, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। दोस्तों मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो का पहला नंबर पॉइंट है बजट बनाएं और उसका पालन करें। अब दोस्तों बजट एक ऐसा शब्द है, ये शब्द सुनते ही सारे लोग बोर हो जाते हैं।
बजट शब्द सुनते ही बहुत से लोग नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बजट बनाना और उसका पालन करना वित्तीय सफलता का पहला कदम है। हर महीने की खर्चों की सूची बनाएं और देखें कि किन चीज़ों पर आप कटौती कर सकते हैं। एक शब्द बजट आपके खर्चों को नियंत्रित करने में आपकी हेल्प करेगा और आपको अनावश्यक खर्चों से बचाएगा। जैसे आप सैलरी के दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, वैसे ही आपको अपने वित्तीय योजना के प्रति भी इसी तत्परता का रवैया अपनाना चाहिए। बजट बनाने के बाद ये नहीं सोचना कि आपके खर्चे अब अचानक ख़त्म हो जाएंगे। बजट को पालन में लाना या अमल में लाना ये सुनिश्चित करता है कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी न केवल सतत हो बल्कि आदर्श भी हो। नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाना एक वित्तीय कुंजी है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। एक इमरजेंसी फंड बनाए जो कम से कम 6 महीने की वेतन के बराबर हो, 6 महीने के सैलरी के इक्वल हो। ये फंड आपको अनएक्सपेक्टेड या अनपेक्षित खर्चों से बचाने में हेल्प करेगा और आप वित्तीय संकट से बाहर निकल जाएंगे। इंसान अक्सर सोचता है कि ये मेरे साथ नहीं होगा और इसी सोच के कारण वो इमरजेंसी फंड जनरेट नहीं करता या फंड बनाने में नाकाम रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप चाहे कितना भी सोचें, अचानक कोई भी संकट आ सकता है। ऐसे में आपका इमरजेंसी फंड आपके लिए एक जीवन रेखा का काम करेगा। अगर आप इसे अभी से नहीं बनाते तो संकट के समय इसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इमरजेंसी फंड या आपातकालीन फंड नहीं बनाया तो कोशिश करना ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर सोचें आपातकालीन फंड बनाने के बारे में। नंबर 3, स्मार्ट निवेश करें। वेतनभोगी कर्मचारी होने का मतलब ये नहीं है कि आप निवेश नहीं कर सकते, यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट करने के कई स्मार्ट तरीके होते हैं जो आपके पैसे को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब इसमें सबसे टॉप पे आता है शेयर मार्केट, दूसरा है म्यूचुअल फंड, पीपीएफ भी होता है, एफडी होती है, या गोल्ड में निवेश करना हो सकता है। ये एक सिक्योर तरीका है आपके पैसे को ग्रो करने का या सेविंग करने का। लेकिन निवेश से पहले अच्छे से रिसर्च करें और समझदारी से डिसीजन ले। डिसीजन उसमें आपकी होनी चाहिए, आपकी स्थिति चाहे जैसी हो। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी आदत है या हैबिट है जो आपकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। निवेश की योजना बनाते समय सोचें कि क्या आपने पर्याप्त रिसर्च किया है, पर्याप्त शोध किया है, या आप उन लोगों में से है जो बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं। एक स्मार्ट निवेशक वही है जो अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से बढ़ाता है, न कि वह जो हर चमकदार चीज़ पर झपट्टा मार देता है। तो हर चमकदार चीज़ पर झपट्टा न मारे, एक स्मार्ट निवेशक बने। नंबर 4, ऋण को नियंत्रित करें, यानी कि कंट्रोल करें। अगर आप किसी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हो तो सबसे पहले उसे निपटने का प्रयास करें। उच्चतम ब्याज दर वाले कर्ज को पहले चुकाएं, क्रेडिट कार्ड का उपयोग समझदारी से करें और समय पर बिल का भुगतान करें। ऋण मुक्त होना आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऋण की स्थिति में आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स उद्ध्वस्त हो सकते हैं और हाई इंटरेस्ट वाले डेट जो होते हैं वो पहले चुकाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बाकी के वित्तीय प्रयासों को प्रभावित करेगा और आपके प्रयास न्यूट्रल करने का दमखम रखेगा। क्रेडिट कार्ड का समझदारी से उपयोग करना और समय पर पेमेंट करना एक आदत ऐसी है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को आसान बना देगी। एक ऐसी हैबिट होनी चाहिए, न कि आपके जीवन की एक झंझट। नंबर 5, सेकंड इनकम स्रोत बनाएं। एक नौकरी से वेतन पाने के अलावा अतिरिक्त आय स्रोत बनाने का प्रयास करें। फ्रीलांसिंग करें, ब्लॉगिंग करें, ट्यूशन ले, कोई कुछ भी करे, साइड बिजनेस आपके लिए होना चाहिए। सैलरी से कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी करें, आपको बनाना होगा। अगर इस प्रेजेंट समय में अगर आपको अच्छा सा लाइफ जीना है तो आपको जो आपकी सैलरी होती है, इसके अलावा आपको 1-2 स्रोत आपको बनाना चाहिए। आपके अगल बगल में ज़रा थोड़ा सर्च करो, वहाँ पे क्या संभावना होती है।
आप रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो देख सकते हैं, ब्लॉगिंग देख सकते हैं, जो भी कैसे करके एक छोटा बहुत आपको स्मार्ट मनी बनाने के लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे, जिस कारण आपका सेकंड इनकम स्रोत बन जाए। सपने देखने की आदत आप पुरानी हो चुकी दोस्तों। अब आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरी इनकम का स्रोत बनाना होगा। आपके पास एक अच्छा मुख्य वेतन हो सकता है, लेकिन एक अतिरिक्त इनकम का स्रोत आपको वित्तीय सुरक्षा की ओर ले जाएगा। ये न केवल आपकी आय को बढ़ाएगा, बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर भी ले जाएगा। नंबर 6, फाइनेंशियल एजुकेशन। इसके महत्व को समझे और खुद इसके लिए जागरूक बनाए। विभिन्न वित्तीय पुस्तकों को पढ़े, वर्कशॉप अटेंड करें, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करें। फाइनेंशियल एजुकेशन से आप समझ पाएंगे कि आपके पैसे को सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाए और कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी एक बड़ा कारण हो सकता है कि क्यों लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार कर नहीं पाते। आपको अपने ज्ञान की सीमा को विस्तारित करना होगा। फाइनेंशियल बुक्स और सेमिनार्स के माध्यम से आप अपना जो थॉट होता है, अपना नॉलेज होता है, वो बढ़ा सकते हैं, वो इंक्रीज कर सकते हैं, उसका जो होराइजन है वो बड़ा हो जाता है। शिक्षा हमेशा शक्ति होती है और ये सही यानी कि सही होती है आपके लिए, और यही आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी होती है। नंबर 7, स्वास्थ्य बीमा ले। स्वास्थ्य बीमा लेना फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अनिवार्य है। अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याएं आपके वित्तीय स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। स्वास्थ्य बीमा होने से आप इन समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहेंगे और आपका धन सुरक्षित रहेगा। स्वास्थ्य बीमा के लिए एक छोटी सी स्वास्थ्य समस्या भी आपके वित्तीय स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। ये सोचिए कि एक अच्छा स्वास्थ्य बीमा यानी कि इंश्योरेंस आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण सुरक्षा देता है। ये न केवल आपकी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि आपकी वित्तीय स्थिति को भी स्थिर बनाए रखेगा। नंबर 8, वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें। दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की चाबी है, सफलता की कुंजी है। छोटे और बड़े फाइनेंशियल गोल्स को निर्धारित करें और उन्हें पाने के लिए एक योजना बनाएं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें और अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना आपकी यात्रा को एक दिशा देता है। छोटे और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं और उस पर लगातार काम करते रहें। ये आपके वित्तीय प्रयासों को सही दिशा देगा और सही दिशा देने में हेल्प करेगा और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में भी सहायक रहेगा। नंबर 9, फ्रूगल लिविंग अपनाएं। फ्रूगल मतलब एक मित व्ययी, कम खर्च करने वाला। फ्रूगल लिविंग का मतलब है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रण रखते हैं और नियंत्रण रखते हुए जीवन जीते हैं। ये आपको बिना आवश्यक खर्चों के धन अर्जित करने में हेल्प करेगा। उसमें स्मार्ट शॉपिंग करना, डिस्काउंट और ऑफर्स का लाभ उठाना और गैर जरूरी खर्चों से बचना ये शामिल होता है। आपके खर्चों को कम करना, बुनियादी ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करना आपके फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बना सकता है। जब आप फ्रूगल लिविंग अपनाते हैं तो आप उन खर्चों पर नियंत्रण पा सकते हैं जो आपको अनावश्यक रूप से गरीब बना देता है। इस दृष्टिकोण से आपकी बचत और निवेश में भी सुधार होगा और आप धन निर्माण की दिशा में बेहतर प्रगति कर सकेंगे। तो दोस्तों, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए धन अर्जित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन सही रणनीति को अपनाकर इसे संभव बनाया जा सकता है। बजट बनाना, इमरजेंसी फंड बनाना, स्मार्ट निवेश करना, डेट को कंट्रोल करना, सेकंड इनकम जनरेट करना, इनकम टैक्स के बारे में स्टडी करना, वो भी एक होता है, उसी से भी आपका पैसा बच जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त करना, स्वास्थ्य बीमा लेना, फाइनेंशियल गोल्स को निर्धारित करना और फ्रूगल लिविंग अपनाना, ये सभी महत्वपूर्ण स्टेप्स है जो सैलरीड पर्सन को फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए करना चाहिए, या ये करते ही ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ें या वो सपने आपके पूरे कर पाएंगे जो आपने फिक्स किए हैं, डिसाइड किए हैं। तो दोस्तों, इन स्ट्रेटजीज़ को अपनाकर और निरंतर प्रयास करते हुए
आप न केवल अपनी वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं बल्कि एक सुरक्षित और स्वतंत्र वित्तीय भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हर रणनीति आपके वित्तीय जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने में सक्षम है और सही दिशा में उठाए गए कदम आपको अपने सपने की ओर ले जाता है। याद रखें, हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। ये चीज़ हमेशा आपने याद रखना है। वेतनभोगी कर्मचारी भी अगर अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदले तो वे अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और एक समृद्ध जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।